नमस्कार मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीतम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आशा उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर आगे नए नित नए शिखर पर ले जाने की ओर अग्रसर भी होंगे। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए पढ़ते हैं, अपना एक पल का समय का उपयोग करते हुए पढ़ते हैं आज के लिए कुछ खास, कुछ स्पेशल। टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते आगे। तब तक आप पीतम्बरा एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलते रहें। चलिए सबसे पहले देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सही है। चार ऑप्शन दिए हैं। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रिपोर्ट 1928 में समर्थन किया था। दूसरा ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1935 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया। तीसरा है, अगस्त प्रस्ताव 1940 में मूल अधिकार शामिल किए थे। चौथा है, क्रिप्स मिशन 1942 में मूल अधिकारों को प्रश्रय दिया गया था। आंसर क्या होना चाहिए। जिन भाई बहनों का आंसर मेरा पहला वाला आ रहा है बिल्कुल सही है, इनका पहला आ रहा है बिल्कुल सही है। क्या होता है कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों को शामिल करने का समर्थन नेहरू रिपोर्ट ने 1928 के द्वारा किया गया था। बिल्कुल ये सही है आंसर, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। अब यहाँ लागू करने की शक्ति किसको दी गई है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। भारत के सभी न्यायालयों को, संसद को, राष्ट्रपति को या सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। जिन भाई बहनों को आंसर डी आ रहा है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को, सही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि संविधान का अनुच्छेद 13, कौन सा अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान करता है। ध्यान करना इतना, कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 13। ठीक है। और इसके बाद यह शक्ति केवल उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को, ऐसी ये शक्ति जो मिली हुई उच्चतम न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत मिली हुई है, ये उच्चतम न्यायालय को मिली गई है अनुच्छेद 32 के तहत। और अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो ये मिली है 226 के तहत। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री के निर्देशों से हो सकता है या फिर आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। आंसर क्या होना चाहिए थर्ड का, जी थर्ड का बिल्कुल डी बिल्कुल सही आ रहा है। थर्ड का डी बिल्कुल सही है, जो आपका आ रहा है बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकार नैसर्गिक और अप्रतिवेश अधिकार है जो क्या करता है, राज्यकृत के खिलाफ एक गारंटी के रूप में होता है। ठीक है ना, इन्हें केवल आपातकालीन स्थिति में ही हम क्या कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं। ठीक, ये अनुच्छेद में मैं बताना चाहूँगा आपका अनुच्छेद क्या होना चाहिए। इसका अनुच्छेद होता है 358 और अनुच्छेद 359। ये क्या होते हैं, ये हैं आपके दोनों अनुच्छेद जो मैंने लिखे हैं, वो क्या हैं, मूल अधिकारों के निलंबन से संबंधित प्रावधानों का इनमें वर्णन या उल्लेख किया गया है 358 में और 359 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। मौलिक अधिकार, अभी देखिए मौलिक अधिकारों की बात हो रही है यहाँ पे, तो आंसर बताइए सबसे पहले। तो अनुच्छेद 112 से 115, अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 222 से 235, या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होना चाहिए आपका चौथे का, बिल्कुल सही जिनका आ रहा है 12 से 35। क्या होता है भारतीय संविधान की मैं आपको बात बताना चाहूँगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है इसमें। भारतीय संविधान के भाग 3 में, कौन सा भाग है, भाग नंबर है आपका 3। भारतीय संविधान के भाग नंबर 3 में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है ना, क्या होता है 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। वर्तमान समय में केवल कितने मौलिक अधिकार दिए गए अपन को, 6 मौलिक अधिकार, क्योंकि संपत्ति का अधिकार तो आपको पता है ना, यहाँ से हटा लिया गया था, इसलिए केवल 6 मौलिक अधिकार बचे हुए हैं अपने पास। ठीक है, ओके, इसलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाई कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में, बिल्कुल आनंद से पढ़ रहे होंगे, मुझे पता है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, आनंद से पढ़ रहे हो, आंसर भी खूब आ रहे होंगे आपको, और यदि आपके सही आंसर आ रहे हैं तो आपकी मेहनत सही दिशा में जा रही है। चलिए, अब क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। बताइए 5 नंबर का क्वेश्चन आपको ए ग्रेड क्वालिटी के मिलेंगे, और वही क्वेश्चन लाने की कोशिश हमारी रहती है जो कि परीक्षा में आने की संभावना होती है। फालतू मटेरियल यहाँ पर नहीं मिलेगा आपको। बताइए आंसर 5 का बिल्कुल सही आ रहा है, 5 का ए आ रहा है, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 के बारे में बताना चाहूँगा कि संविधान का अनुच्छेद 14 ये विधायक और सत्ता पूर्ण नियंत्रण लगता है। ठीक है, लगाता है, और यह उपबंध कहलाता है कि किसी व्यक्ति को क्या कर दें, विधि के सामने समानता यानी समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता। जो भी कानून है, कानून सबके लिए बराबर होगा, ऐसा इसमें कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, समता
का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में किसके अंतर्गत नहीं दिया गया। अब यहाँ पर नहीं वाली बात आ रही है, देख लीजिए। ये नहीं वाली बात बहुत ज़्यादा गौर से आप पढ़ लिया करो, क्योंकि इसमें ऑप्शन के गलत होने की संभावना अत्यधिक होती है। चलिए, ये तो इसका आंसर आना चाहिए आपका पहला। इसका अनुच्छेद आंसर है 13, ठीक है ना, 13 नंबर, अनुच्छेद 13। देखिए, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस में दिया गया है? 14, 15, 16, 17, 18 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 13 के देखिए, अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों के अनुच्छेद 13 में मैं बोलना चाहूँगा कि मूल अधिकारों से असंगत या उसका अल्पीकरण यानी अल्पीकरण करने वाली विधियों के मूल अधिकारों के उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होने से संबंधित है, ठीक है ना। इसलिए आंसर पहला हो जाएगा। मेरी डिस्क्रिप्शन में देता हूँ इसलिए कि आपको अच्छे से रट जाए, याद हो जाए आपको, है ना, समझ में आ जाए। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को भारतीय संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानून को प्राथमिकता प्रदान करता है? बताइए। 7वें नंबर का देखो, 7वें नंबर का भी आपका पहला वाला हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि संविधान का जो अनुच्छेद 13 है वो इसमें ये प्रावधान किया गया है कि संघ और राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएंगे जो भाग 3 में प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों को क्या कर दे, हनन करे या उल्लंघन करे, ठीक है ना। और ऐसा कानून बनता है तो वह क्या है, वह कानून की मात्रा तक शून्य रहेगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो चीज़ समझ में नहीं है आप कमेंट करके पूछ लें मुझसे, मैं दोबारा बता दूंगा आपको, कोई टेंशन नहीं है। बस पढ़ते जाइए अच्छे से, दिमाग अच्छे मन लगा के पढ़िए आप, जिससे कामयाबी आपको जल्द से जल्द मिल सके। क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर का। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन भिन्न वर्गों में आता है? भिन्न वर्गों में आता है, बताइए। ये जीके आपको सॉलिड जीके मिलेगी या सॉलिड जीके, ठीक है ना। जो आने की संभावना है वही चीज़ मिलेगी, फालतू की बकवास नहीं होती यहाँ पर। हाँ, बताइए। डी नंबर बिल्कुल सही है, जिनका डी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही है, जिनका डी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही कहा आपने। अनुच्छेद 19, ठीक है, अनुच्छेद 19। अब अनुच्छेद 19 में क्या कह रहे हैं ये लोग कि देखो, ये अनुच्छेद जो दिए गए अनुच्छेद है ना, इनमें देखो 19 नंबर का जो अनुच्छेद दिखाई दे रहा है, 19 अनुच्छेद, ये अन्य भिन्न वर्गों में आता है। ये क्या होता है, स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, जबकि 14, 15, 16 इस समानता के अधिकार का वर्णन करते हैं। देखिए, 14 हुआ, 15 हुआ, 16 हुआ, ये केवल समानता का अधिकार का वर्णन करते हैं, बल्कि 19 नंबर क्या करता है, 19 नंबर क्या करता है बताइए, ये स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता है, अनुच्छेद 19, ठीक, इसलिए वो अलग हो गया। अगला देख लीजिए, भारतीय संविधान में जैसा निहित है, निम्न में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है? नहीं है की बात हो रही है, बताइए। नहीं है। कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, अवसर की समानता, आर्थिक समानता। धैर्यपूर्वक पढ़िए और बिल्कुल दिमाग को एकदम कंसंट्रेट करके आंसर दीजिए, आंसर आपके सही होंगे। और आप देखिए, आलस करोगे, वीडियो को पूरा देखिए आप, इसमें आपको A1 क्वालिटी के आंसर मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। और आप क्वेश्चन पढ़िए और थोड़ा दिमाग लगाइए, आपको भी लगेगा कि हाँ यार, क्वेश्चन में कुछ दम तो है ना। इसका डी नंबर देखिए, डी नंबर को सही हो जाएगा, इसका डी नंबर वो सही हो जाएगा। इसमें डी नंबर इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि कानून के समक्ष क्या होती है, समानता अनुच्छेद 14 के अंतर्गत आपको बताया था, इसमें दिया गया है सामाजिक समानता। अनुच्छेद 15 के तहत क्या दिया, अवसर की समानता, यानी 14 में क्या दिया, सामाजिक समानता, और 15 में अवसर की समानता, और 16 में क्या दिया गया है, 16 में दिया है मौलिक अधिकार में शामिल, जबकि आर्थिक शामिल इसमें नहीं है, आर्थिक समानता इसमें शामिल नहीं है, इसलिए आर्थिक समानता का कहीं पर उल्लेख नहीं किया गया है। अगला देखते हैं, अगला है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अब बच्चों के शोषण से संबंधित बताना है, 10वें नंबर का है, बताइए आंसर। 17, 18, 23 या 24? आज केवल इसी के टॉपिक पर रहेंगे, कल भी ऐसे ही क्वेश्चन लाएंगे और परसों टॉपिक चेंज हो जाएगा। देखिए, बताइए आंसर। जी, इनका आंसर डी आ रहा है, वो सही है। 24 नंबर वो सही आ रहा है। अब इसके बारे में बता दे रहा हूँ, 24 नंबर में दिया क्या है। 24 नंबर में ये दिया है कि 14 साल से जो कम आयु के बालक है ना, किसी भी कारखाने में, खदानों में काम करने के लिए नहीं लगाया जा सकता है इनको, ठीक है। किसी
अन्य परिसंगठन नियोजन में नहीं, यानी किसी भी कारखाने में नहीं लगाया जा सकता जो कितने हैं 14 साल से कम के हैं। अनुच्छेद 24 में ऐसा वर्णन दिया गया है। अनुच्छेद 17 में दिया गया, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आएगा अनुच्छेद 17 में क्या दिया, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता से का अंत इसमें दिया गया, अस्पृश्यता का छुआछूत का अंत अनुच्छेद 17 के अनुसार किया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में क्या दिया गया, 18 में दिया गया उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत यानी जैसे क्या लोग किसी को देते थे जैसे राय बहादुर, बड़े बहादुर, छोटे राजा साहब, कुंवर साहब, ऐसी उपाधियां बंद हो गई हैं। ठीक है। अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 में क्या है, अनुच्छेद 23 के अनुसार क्या दिया, मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम प्रतिबंध किया गया, मतलब किसी को भी आप जबरदस्ती बंधुआ मजदूर बनाकर नहीं रख सकते, अनुच्छेद 23 में दिया गया है। आपको शायद सारे अनुच्छेद मैंने ये समझा दिए, 17, 18 और 23 और 24। ठीक है। अगर इसको आप समझ में नहीं आया, एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए, पॉज करके सुन लीजिए, बार बार देख लीजिए, आपको अच्छे से आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आता कमेंट करिए, मैं आपको और स्पेशल समझा दूंगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस प्रावधान के द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अब भी बताया, आंसर आना चाहिए आपका, बताइए। हाँ बताइए क्या आना चाहिए, सी, बिल्कुल सही है। अरे भाई देखते ही आंसर, अभी हाल तो समझाया मैंने, अब भी है ना। चलिए देखते हैं। अच्छा और भी समझा दे रहा हूँ, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में क्या दिया है, विधि के समक्ष समानता, यानी सभी कानून के सामने क्या होंगे, समान होंगे। 14 में ऐसा लिखा गया है। 21 में क्या लिखा गया है, ये प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये 21 में लिखा है। 19 में क्या लिखा गया भाई, 19 में लिखा गया है क्या, स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। अरे भाई अभी तो ऊपर, इसीलिए देखिए दिमाग को आप अलर्ट रखोगे, आप जो मौके पर चौका लगाओगे। दिमाग आपका अलर्ट नहीं है, आप समझ सकते हो फिर। चलिए आंसर देखते हैं, 12वें नंबर का क्या होना चाहिए भाई, क्वेश्चन तो आपके सामने आ गया। मद्रास राज्य बनाम दोराइजन 1951 में मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया, बताइए। 12 नंबर का आंसर, जी बिल्कुल। बताइए आंसर, आंसर क्या होना चाहिए जी, तो इसका आंसर पहला वाला हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कौन सा है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है, बताइए। 13 नंबर का, जी जिनका बी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही है, बी नंबर यानी अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 क्या कहता है भाई, अनुच्छेद 25 कहता है कि सिखों द्वारा कृपाण धारण करना पश्चात का अंग माना गया है, उनके धर्म का अंग माना गया है। अनुच्छेद 25 में ये 2 खंड में प्रस्तुत किया गया है, 2 खा के स्पष्टीकरण 1 में इसका वर्णन भी किया गया है, क्योंकि उनके धर्म का अंग माना गया है इन्हें। ठीक है, और ये अनुच्छेद 25 के अंतर्गत इन्हें इस प्रकार से छूट मिली हुई है। अनुच्छेद 14 में देखिए, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है, किस में है बताइए, अंतर्निहित है किस में है भाई, बहुत सही है, जिनका आंसर आ रहा है पहला 19A या फिर 19(1) या फिर 19A। ठीक है ना, प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था अनुच्छेद 19A में अंतर्निहित है। यह अनुच्छेद भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हमें क्या करता है, वर्णन करता है और हमें आज़ादी देता है। ठीक है ना, प्रेस मीडिया वगैरह को इसी के अंतर्गत, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि प्रेस को आज़ादी किसके अंतर्गत मिली है, बोलने की आज़ादी, तो ये 19A के तहत। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, बताइए। 15वें नंबर का आंसर बताइए मेरे भाइयों बहनों, बिल्कुल सी नंबर जिनका आ रहा है वो सही है, परफेक्ट चल रहे हो अभी आप। ए जसवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट कमीशन नई दिल्ली, इसे हम AIR इसे नाम दे सकते हैं, AIR 1957, ये इसका, इसके तहत क्या है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ AIR 1978 के मामलों में यह क्या किया गया था, इस शब्दावली में संरक्षण के अर्थात इच्छा अनुसार कभी भी कहीं भी जाने का अधिकार आता है, इसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं में स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है, बताइए। 17 नंबर का आंसर, जिन भाई बहनों को आ रहा है डी बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं, 19 में, अनुच्छेद 19 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। 26 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता के प्रबंधन की
स्वतंत्रता। 29 में क्या है, अल्पसंख्यक वर्गों के हित दिए गए 29 में। और अनुच्छेद 30 में क्या है, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा 30। मैंने चारों वर्ग आपको समझा दिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं। संविधान अधिकार, मौलिक अधिकार, संवैधानिक संविधिक अधिकार या उपरोक्त में से सभी। बताइए 18 नंबर का। बी नंबर जिनका आ रहा है बिल्कुल सही है। बी नंबर, मौलिक अधिकार क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए हैं। ठीक है ना, यह अनुच्छेद मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रावधान करता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकार न्यायपालिका, कार्यपालिका, संसद, उपनिषद, कोई नहीं। 19 का बताइए आंसर। बिल्कुल पहला आ रहा है, सही है। न्यायपालिका ही मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान में आपने बता दूं मैं आपको, मौलिक अधिकारों के विरुद्ध अनुच्छेद 32, किसके अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। इसके तहत कोई व्यक्ति मौलिक अधिकारों का हनन की स्थिति में न्यायपालिका की शरण ले सकता है। और अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस एक अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है? बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट और आता क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही तो परीक्षा लेने वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। बताइए आंसर। डी नंबर वो सही है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक औपचारिक अधिकार को ही संविधान की आत्मा कहा है। उनका कहना था, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा विशेष अनुच्छेद सबसे महत्वपूर्ण है, जिनके बिना यह संविधान शून्य हो जाएगा, तो उन्होंने कहा था, सिवाय किसी दूसरे अनुच्छेद का नाम नहीं लूंगा, बल्कि क्या कहा था उन्होंने, अनुच्छेद 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है। इसलिए आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? 21 का, मैंडमस, को वारंटी, हैवियस कार्पस या फिर सर्टिओरेरी। बताइए, जिनका आंसर आ रहा है सी, वो सही है। ये सी नंबर वो सही है। इसमें कहा गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए हैवियस कार्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जा सकती है। यह रिट किसी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने की औचित्य का परीक्षण करती है। ठीक है, कि वो क्यों बनाया गया बंदी, उसी कारण क्या है। अगला है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? वो तो अभी हो गया ना ये। चलिए नेक्स्ट, संपत्ति का अधिकार एक क्या है? संपत्ति का अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, वैधानिक अधिकार, कानूनी अधिकार। बताइए 22 का। 22 का आंसर आ रहा सी, बिल्कुल सही है। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, कब? 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर अब कहाँ रख दिए गए हैं? वो रख दिए गए हैं आपको भाग 12 भाग 12 अध्याय, कौन सा अध्याय हो जाएगा? 4 के अनुच्छेद किस में रख दिए गए हैं? 300 में रख दिए गए हैं। अब यह वैधानिक यानी कानूनी अधिकार बन गया। संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है अब आपका। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया? आपके क्वेश्चन के अनुसार आप बताइए। जी, आंसर आपका यदि पहला आ रहा है तो सही आ रहा है। सही आ रहा है, क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, गहराई से पढ़ा, इसलिए आपको आंसर ये आ गया है। क्योंकि अगर ज़्यादा गहराई से नहीं पढ़ोगे तो आंसर आपको नहीं आएंगे। ये आंसर इसका 23 का पहला हो जाएगा। इसमें संपत्ति के मौलिक अधिकार को 1978 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, और यह अनुच्छेद अब किस में रख दिया गया? 300A इसमें रख दिया गया है। ठीक है, अब ये कानूनी अधिकार बना दिया गया इसमें रखकर।
अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? समान आवास का अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म पालन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। 24 का बताइए आंसर। जी बिल्कुल रॉकेट की तरह आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है, इनका आंसर आ रहा है तो बिल्कुल सही है, ये आंसर बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान द्वारा समानता का अधिकार किसमें दिया गया है? 14 से 18 तक दिया गया है। धर्म पालन करने का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है, लेकिन प्रवास आवास के अधिकार इसमें शामिल या उल्लेखित नहीं है। मेरे भाइयों बहनों समझ में आ रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? 25 का बताइए। देश के किसी भाग में बसने का अधिकार दिया गया है, लिंग समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार। बताइए क्या? 25 का सी देखिए इसके बारे में बता रहा हूँ मैं, अब क्या हो। सूचना का अधिकार मूल अधिकार के रूप में नागरिकों को नहीं दिया गया है। यह एक कानूनी अधिकार है जो 2005 के तहत नागरिकों को दिया गया है। किसके दिया गया है? 2005 के तहत ये नागरिकों को प्रदान किया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। आशा उम्मीद करते हैं कि आप सभी ने इनके पूरे मनोयोग से इनके आंसर्स दिए होंगे और पूरे ही अच्छी लगन से आप पढ़ भी रहे होंगे। जो नहीं आए होंगे आपने उनको नोट डाउन किया होगा, या नहीं समझ में आएंगे आप फिर से रिकॉल कर लीजिए इसको, फिर से दोबारा से चला लीजिए इसको वीडियो को। और यदि आपको फिर भी नहीं आता तो मुझे कमेंट करिए, मैं और दूसरे तरीके से भी आपको समझाने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रीतम एजुकेशन चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, लाइक बटन दबा दीजिए यदि आपको पसंद आए मेरे क्वेश्चन तो, और अपने दोस्तों तक भी भेजने के लिए शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।